आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और अब हम 12वें अध्याय में हैं। यहाँ पर इसका शीर्षक है बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, और इसके अंदर सुत गोस्वामी या शौनक आदि ऋषि अब सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? वही प्रश्न है जो वो पहले भी पूछ चुके थे, बट बिकॉज सुत गोस्वामी भगवान की लीला का वर्णन करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भूल ही गए कि प्रश्न क्या था, और भगवान श्री कृष्ण कैसे हस्तिनापुर छोड़ के गए, कैसे द्वारका में उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, वो सब लीला का विस्तार में वर्णन करते हैं। तो फिर शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं टेक्स्ट नंबर 1 में। शौनकवाचा अश्वत्थामानुपस्त्रेण ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीविते पुनः। अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र फेंका गया था, उस कारणवश जो ब्रह्मास्त्र इनविंसिबल है, बहुत खतरनाक है, कोई उससे बच नहीं सकता। तो परीक्षित महाराज उससे कैसे बच गए? बहुत बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत खूबसूरत पर्पट्स है। तो आज हम पर्पट पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, बिकॉज देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट्स। श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि कैंटो 1 श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 की जो कमेंट्री है, अगर कोई इसको ध्यान से पढ़े और समझे तो उसे भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति का जीवन क्या होता है, और अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए भक्ति के मार्ग में लगकर, उसको उस सब का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, one should read at least this canto 1, if not 19 times, but at least 1 dozen times. I know of groups of devotees where they keep having discussion again and again and again and again on the canto 1. क्यों? जैसे भगवद गीता है, 18 अध्याय हैं, और आप में से कुछ लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे, तो हम सबको इस चीज़ का ज्ञान है कि जितनी बार भी भगवद गीता पढ़ें, उतनी बार ही हमें उसमें कुछ नई नई चीज़ें जानने को और सीखने को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार ये कैंटो 1, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, ऑफ कोर्स सारे कैंटोज में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में अधिकतर इस कैंटो में जोर दिया था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को पता नहीं था कि वो कितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, और ये कैंटो 1 प्रभुपाद ने अमेरिका में जाने से पहले लिखा था। तो उनको नहीं पता था कि शायद वो 12 कैंटो स्कंद संपूर्ण कर पाएंगे या नहीं। इसलिए प्रभुपाद को जो शिक्षाएं हमें अपने जीवन में व्यतीत करने के लिए, पालन करने के लिए जो करनी थी, तो वो शिक्षाएं श्रीला प्रभुपाद ने इस कैंटो 1 के तात्पर्य में लिखी है। तो ऑलराइट, आगे चलते हैं। टेक्स्ट नंबर 2। तस्य जन्मा महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सा प्रेत्या गतवान् यथा। तस्य जन्मा महाबुद्धि, द सुप्रीमली, द ग्रेटली इंटेलिजेंट। तस्य जन्मा, उसके जन्म, उनके कर्माणि च महात्मना। महात्मा किसको कहा जाता है? भगवद गीता के अनुसार महात्मा वो है जो भगवान की शरण लेता है। 9th चैप्टर में श्लोक आता है महात्मा की डेफिनेशन देते हुए, निधनम च यथैवासीत् सा प्रेत्य गतवान् यथा। एंड उनकी मृत्यु कैसे हुई? गतवान मतलब प्रेत्या, मतलब डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ। गतवान क्या अचीव हुआ, उनकी मृत्यु क्या हुई, कैसे हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने क्या डेस्टिनेशन अचीव करी। तो प्रश्न बनता है, पहले टेक्स्ट नंबर 3 करते हैं, फिर I'll ask a question. टेक्स्ट नंबर 3। तत् इदं श्रोतमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे ब्रूहि नाशद्धधानानां यस्य ज्ञानं मदौशुकः। अदाशुकः, शुका में सुखदेव गोस्वामी। तदिदम श्रोतम इच्छामो, इच्छामो हम बहुत इच्छा रखते हैं सुनने के लिए। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो, तो कृपा करके हमें सुनाएं। ब्रूहि नाशद्धधानाना, हम बड़े ही रेस्पेक्टफुली और बड़े आदर सम्मान से सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? किसके बारे में? यस्य ज्ञानामदाशुकः, उस ज्ञान के बारे में जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था। सो
2 important points. पहला प्रश्न, are we using that laptop now? Can I have it here so I can interact with the audience? Huh? No, it will come. It's long enough. You can keep it here also. That's fine. So सबसे पहला प्रश्न बनता है कि no, it doesn't have to be right here. You can put it here. हरे कृष्ण। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है जो आप सभी के लिए है कि शौनक आदि ऋषि एक राजा के बारे में सुनने के लिए क्यों इच्छुक है? राजा, जनरली राजा का जीवन क्या होता है? बड़े ऐश का जीवन होता है, बड़े सुख आनंद का जीवन होता है। तो हरे कृष्णा, इज इट वर्किंग और इज इट हैंग्ड? ओके। तो ऐसे जो राजा होते हैं और ये सब सन्यासी, योगी, भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और 1000 साल लंबा यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे ये शौनक आदि ऋषि जो सब कुछ त्याग चुके हैं, त्यागने के बाद अब सुत गोस्वामी से पूछे कि हमें राजा के बारे में बताइए, राजा का जन्म क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कर्म कैसे थे, और उसको मृत्यु कैसे प्राप्त हुई, और मृत्यु के बाद उसको अगली गति कैसे प्राप्त हुई। अभी इससे पहले सुत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करने में लगे हैं, और यहाँ शौनक आदि ऋषि उसको पॉज दे के कहते हैं, ऑफ कोर्स उसका वर्णन खत्म हो गया है, पर यहाँ पे पूछते हैं नहीं, हमें परीक्षित के बारे में चाहिए। वैसे देखा जाए तो शौनक आदि ऋषि को सुत गोस्वामी से पूछना चाहिए था, द्वारका में जाने के बाद क्या हुआ? अपनी पत्नियों के संग मिले तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया? ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए था। और यहाँ पे शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, ठीक है प्रभु, सब बताया, बहुत अच्छा, पर हमें ये बताइए कि परीक्षित महाराज का जन्म, का कर्म और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो क्यों यहाँ शौनक आदि ऋषि एक राजा के बारे में जानने को इच्छुक हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं तो किंग प्रतापरुद्र उनसे मिलने के लिए इतना इच्छुक रहता है, और चैतन्य महाप्रभु बार बार मना कर देते हैं, नहीं मिलेंगे, सन्यासी को किसी राजा से नहीं मिलना चाहिए, या किसी इस प्रकार के व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए जो भौतिक दुनिया में बड़ा मग्न हो। तो क्यों ये शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज के बारे में जानने के लिए इतने इच्छुक हैं कि उन्होंने भगवान के बारे में ना पूछते हुए परीक्षित महाराज के बारे में पूछना उचित समझा? एनी थॉट्स? आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। You don't have to think always for online audience. Any idea? Yes? Parikshit is not an ordinary person. He was himself saved by the Lord at the time of his birth. Class हिंदी में है ना? Parikshit Maharaj. Got it. Anything else? कौशल प्रभु कह रहे हैं परीक्षित महाराज was a राज ऋषि। कौशल प्रभु, okay, sorry, राज ऋषि, परीक्षित महाराज राज ऋषि। Anything else? श्रीमद् भागवत में 3 सब्जेक्ट मैटर्स का वर्णन हुआ है विस्तार से, भक्ति, भक्त एंड भगवान। ये तीनों सब्जेक्ट मैटर विषय जो हैं इंसेपरेबल हैं। जितना ही आनंद भक्तों को भगवान के बारे में सुनकर आता है, उतना ही आनंद भक्तों को महान भक्तों के गुणगान और उनकी लीलाओं को, उनके द्वारा करे हुए कर्मों को याद करके आता है। यहाँ किसी साधारण कामुक राजा की वर्णन नहीं हो रही है, यहाँ पे राज ऋषि, यहाँ परीक्षित महाराज जिनका दूसरा नाम विष्णुरात है, उनका वर्णन हो रहा है, उन परीक्षित महाराज का। तो इसलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बहुत इच्छुक है भगवान के प्रिय भक्त के गुणगान करने के लिए और उनकी महिमा को सुनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पर पद्म पुराण में श्लोक आता है जहाँ बताया जाता है कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जो मुझे कहते हैं कि मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं, पर जो कहते हैं कि मेरे भक्त के भक्त हैं वो सही मायने में मेरे भक्त हैं। तो इसलिए तात्पर्य क्या है, जितना भगवान की महिमा लीलाओं को सुनकर भक्तों को आनंद आता है, उतना ही भक्तों की लीलाओं को, भक्तों के, महान भक्तों के, जैसे श्रील प्रभुपाद, वन क्रिश्चियन pastor was commenting कि क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट हुए 2500 साल, 2000 साल करीबन हो चुका है। 2000 साल में भी इतनी किताबें जीसस के बारे में नहीं लिखी हैं जितनी आप लोगों ने श्रील प्रभुपाद के बारे में 50 साल में लिख दी है।
ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर देयर इज वन बुक पब्लिश अबाउट शिला प्रभुपाद, और जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स अभी भी इस धरती पर हैं, वो अभी भी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने प्राण त्यागने से और अपनी अगली गति जाने से पहले या भगवत धाम जाने से पहले इस दुनिया को शिला प्रभुपाद की लीलाओं से अवगत कराएं, और बुकें अभी भी लिखी जा रही हैं. So that's the whole point. How many of you felt greatly inspired in your Krishna consciousness? आप में से कितने लोगों को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत एक इंस्पिरेशन मिली शिला प्रभुपाद की लीलामित्र को पढ़ के? रेज योर हैंड्स. यस, दैट्स द पॉइंट. कारण क्या है? क्योंकि आप उससे रिलेट कर सकते हैं. इतना आपको भगवान श्री कृष्ण की कृष्णा बुक पढ़ के भी इंस्पिरेशन नहीं मिलती जितनी आपको प्रभुपाद की लीलामित्र को. दैट्स द रीजन व्हाई शौनक आदि ऋषि आर वेरी ईगर, inquisitive for that. टेक्स्ट नंबर 3 यहाँ पे कहा जाता है श्रद्धाधानाम. हम बड़े रेस्पेक्टफुली और बहुत ही ईगर हैं सुनने के लिए. तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं. तात्पर्य में तीसरी लाइन, द इफेक्ट ऑफ सच अ बोनाफाइड हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम was equally shared by both the hearer and chanter. So both of them are over benefited. तो जो प्रवक्ता है श्रीमद् भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, जो श्रोता है, दोनों का ही फायदा होता है. और यहाँ पे बताते हैं परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ श्रोता, सुखदेव गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता. और जब दोनों साथ में आए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, therefore both of them were successful in their laudable attempt. And very important point, I would say the most important point, अगली लाइन में आता है, transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting, not otherwise. Just a side comment, reading is important, no doubt about it. But reading is important only, or it makes sense only when we have got a chance to hear about that text from an authorized person. अगर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज ने भी क्या कहा, he said श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम. ऑफ कोर्स श्रवणम में आप दो एस्पेक्ट कह सकते हैं. श्रवणम मतलब हियरिंग, श्रवणम मतलब रीडिंग. वो रीडिंग का मतलब होता है अध्ययन करना. स्पेसिफिकली अध्ययन मतलब पढ़ना. तो इफ दैट वाज द केस देन प्रहलाद महाराज could have said श्रवणम अध्ययनम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन. He could have added that qualifier. He did not. तो what it represents कि पहले समय में जो शिक्षा का लेन देन होता था, that was through the process of hearing. शिष्य गुरु के आश्रम में जाकर वहां से इन शिक्षाओं को प्राप्त करते थे. सुनकर, सुनने के बाद कीर्तनम, उसको रिसाइट किया जाता था. तो पहले कहाँ से शुरू होती थी प्रोसेस? श्रवणम. श्रवणम करने के बाद देन दे विल रिसाइट. आपको याद होगा हमें से कुछ लोग चित्रकूट गए थे, और चित्रकूट आश्रम में जहाँ हम रुके थे, यू वुड रिमेंबर एवरी मॉर्निंग द गुरुकुल किड्स दे वुड रिसाइट श्लोकास, एंड देन बिफोर गोइंग आउट टू स्लीप अगेन दे विल रिसाइट. सो उनके टीचर उनके संग बैठते थे, उनको समझाते थे, फिर दे विल रिसाइट. सो दैट्स अ वैदिक स्टाइल ऑफ studying. श्रवणम कीर्तनम. सो श्रवणम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिसका श्रवणम ठीक नहीं है, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड समथिंग. पर जिनका श्रवणम बहुत अच्छा है, ढंग से है, then Prabhupada says transcendental realization is attained in that manner. Last few lines of the purport. Ardent hearing from bona fide master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performances or occult mysticism for miraculous efforts. The process is simple, but only the sincere party can achieve the desired result. Srila Prabhupada said once, Krishna consciousness is so simple that you will simply miss it. And what is the simplicity? Just have to hear from proper sources. अब चौथे श्लोक से आगे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि के द्वारा दोबारा जो प्रश्न जो पहले भी पूछा जा चुका है, उसी दोबारा प्रश्न का आप उत्तर देना शुरू करते हैं. और यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, सूत गोस्वामी एकदम से परीक्षित महाराज की चर्चा नहीं करते.
परीक्षित महाराज की चर्चा करने से पहले वो परीक्षित महाराज के ग्रैंडफादर, कौन है परीक्षित महाराज के ग्रैंडफादर? हाँ, पांडवास आर द ग्रैंडफादर। तो उन पांडवास को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 4 से युधिष्ठिर महाराज का गुणगान आता है। ये उन्होंने किससे सुना है? सुखदेव गोस्वामी से, राइट। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी हु इज बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, जब वो परीक्षित महाराज से मिलने के लिए आते हैं तो वहां पे जितने भी समस्त संत या ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी जो 16 साल के केवल बालक थे उनका अभिनंदन करने के लिए। वो 16 साल का बालक जिसको इतनी बड़ी उपाधि दी गई, उनको भी एक राजा का गुणगान करने में आनंद आ रहा है। वो राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज, महान भक्त। द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू डिवोटीज, आश्रम डज नॉट मैटर। ऐसा नहीं कि एक सन्यासी एक गृहस्थ का गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि आश्रम के अनुसार गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से नीचे आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो दिस इज नॉट द आइडिया विद इन द डिवोटी सर्कल। डिवोटी सर्कल इज devotee is a devotee, and Yudhishthira Maharaj was a Raj Rishi. Text number 4. Sutvacha apipala dharma raja pitravad ranjayan prajaha निस्पृहा सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की लीडरशिप का वर्णन किया गया है, जहाँ बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज 4 चीजें बताई गई हैं। एक, ही वॉज वेरी जनरस टू एवरीवन। दूसरा, वो अपनी प्रजा के प्रति एक पिता के समान थे। प्रजा का शब्द का मतलब क्या होता है? दैट टेक्स बर्थ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं प्रजा मतलब विच इज बॉर्न। तो राजा के लिए प्रजा एक अपने पुत्र और पुत्री के समान होती है। इस प्रकार से राजा का धर्म होता है प्रजा के प्रति। तो युधिष्ठिर महाराज एग्जैक्टली एक्टेड लाइक फादर। युधिष्ठिर महाराज का तीसरा बताया गया है लीडरशिप क्वालिटीज। ही हैड नो पर्सनल एम्बिशन। उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था या कोई मकसद नहीं था जिसके लिए वो प्रजा की सेवा कर रहे थे। और चौथा, युधिष्ठिर महाराज किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति के दोष से मुक्त थे। बिकॉज ऑफ दैट, उस कारणवश उनकी सेवा कर सके। क्यों इन सब से इंद्र तृप्ति की दोष से मुक्त थे? कृष्ण पादानुसेवया। उनके अंदर सारे ये गुण थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। उस प्रकार से, इन अदर वर्ड्स, हु इज अ ट्रू लीडर? That true leader must be a devotee of the Lord. Yasyasti bhagavati bhaktir akinchana sarve gunastatra samasate surah harap bhaktasya kuto mahadguna manoratena sidavato bhai। जो भगवान की भक्ति में लगता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। और आगे 5वें श्लोक में अब युधिष्ठिर महाराज के ऑपुलेंसेस का वर्णन किया गया है। संपदा कृतव्यो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यम च यशश्चात्रि दिवम गतम। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिसाइट टुगेदर, जिनके पास किताब है या जिनको ऑनलाइन दिख रहा है। बताया जाता है युधिष्ठिर महाराज के ऑपुलेंसेस ऐसे थे कि उनके ऑपुलेंसेस का गुणगान, उसकी महिमा यहाँ तक कि इंद्रलोक तक पहुंच गया था। सब युधिष्ठिर महाराज के व्हाट शुड आई से, ऑपुलेंसेस हिंदी में क्या कहेंगे, ऐश्वर्य का गुणगान किया करते थे। उनके पास द्रौपदी जैसी चेस्ट वाइफ और पांडवस मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे भाई थे। और उस पूरे भारत भूमि के वो राजा थे। और बताते हैं कि यहां तक कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नो दैट कम्स इन टेक्स्ट नंबर 6 नाउ। टेक्स्ट नंबर 6 में फिर सूत गोस्वामी कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद यहां तक कि देवगण भी युधिष्ठिर महाराज एक पल को द्वेष कर बैठे, सोच के कि हमसे अधिक सक्सेसफुल है। वो इंद्रलोक छोड़ के धरती पे आना चाहते थे और युधिष्ठिर महाराज की जगह अपनाना चाहते थे। द्वेष मतलब नॉट विद इन दैट सेंस, बट कंपैरेटिवली बताया गया है। फिर भी सूत गोस्वामी कहते हैं वो युधिष्ठिर महाराज इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद भी बिल्कुल विमुक्त थे। वो वैसे ही विमुक्त थे उस ऐश्वर्य से जैसे कंडीशन जीव कृष्ण से विमुक्त रहता है, कुछ लेना देना नहीं है। टेक्स्ट नंबर 6, किम ते कामासुरा स्प्राहा मुकुंदा मनसो द्विजा
अधि जगरु जहरूर्मुदं राज्ञा शुदितस्या यथेतरे। मुकुंद मनसो द्विजः, क्यों वह विमुक्त थे? क्योंकि उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। बहुत खूबसूरत पर्पट है। आई लव दिस पर्पट, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। When Prabhupada gets into the mood, he writes masterpiece, and this is one of the masterpieces. पहला पैराग्राफ Prabhupada लिखते हैं, there are two things in the world that can satisfy living beings. When one is materially engrossed, he is satisfied only by sense gratification या इंद्र तृप्ति। बट जो मुक्त आत्मा होती है, from the liberated from the conditions of the material modes, उसको केवल आनंद तभी प्राप्त होता है जब वो भगवान की सेवा में लगा हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, that means, next line, this means that the living being is constitutional a servitor, not one who is served. In other words, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जीव हमेशा दास के रूप में रहता है, चाहे जब वो भौतिक चीजों में आनंद ढूंढ रहा हो या जब वो भगवान की सेवा कर रहा हो। कैसे? ही इज सर्विटर इन बोथ द केसेस। जो व्यक्ति जब भौतिक चेतना में होता है तो इंद्र तृप्ति करने की इच्छा रखता है, उस समय वो किसकी सेवा कर रहा है? अपने मन और इंद्रियों की, क्योंकि मन उसका मास्टर होता है, मन बताता है क्या करना, तो वो मन और इंद्रियों की सेवा कर रहा है। और दूसरा, जब वो विमुक्त होता है, जब वो मुक्त हो जाता है इन चीज़ों से, when he attains liberation, then he is engaged in the service of the Lord. तो दोनों स्थिति में ही जीव केवल सेवक ही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रभुपाद बात करते हैं स्पिरिचुअल हंगर की। क्या कहते हैं? This whole world is full of hungry living beings. The hunger is not for good food, shelter, or sense gratification. The hunger is for the spiritual atmosphere. Due to ignorance only, they think that the world is dissatisfied because there is no sufficient food, shelter, defense, and objects of sense gratification. अज्ञानता के कारण लोग सोचते हैं कि मेरे नाखुश होने का कारण क्या है? मेरे पे संपूर्ण तरीके से खाने का और एंजॉय करने की सामग्री नहीं है। अगर मैं पैसा और कमा लूं, अगर मुझे विदेश की यात्रा मिल जाए, मेरी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से हो जाए, मेरे बच्चे इतने महान बने कि मेरा नाम रोशन करें और मैं दुनिया का सबसे रहस्य और प्रसिद्ध आदमी बनूं, तब जाके मैं खुश रहूंगा। प्रभुपाद कहते हैं ये सिर्फ अज्ञानता है। कौन ऐसा व्यक्ति है, आप एग्जाम्पल ढूंढ के बताइए जिसने ये सब या इसमें से कुछ भी प्राप्त किया हो और उसको आनंद मिला हो। जिस व्यक्ति को जितना मिलता है उसके मन में उतना ही भय जागृत हो जाता है। यस और नो? कब खो दूंगा मैं? क्योंकि ये दुनिया जो है, भौतिक दुनिया, उसमें निरंतर कंपटीशन बना रहता है सबसे बड़ा बनने का। तो उस कंपटीशन के कारण व्यक्ति के मन में हमेशा भय रहता है कि कौन मेरी पोजीशन से मुझे छीन लेगा। तो पर्सन इज ऑलवेज हंग्री। और उस हंगर को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं वो हंगर और भूख का कारण, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन से वो जुड़ा नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तभी उसकी आत्मा हमेशा रोती रहती है। When the living being is hungry for spiritual satisfaction, he is misrepresented by material hunger. इसलिए आज जो हमारे नेता हैं वो सब क्या कहते हैं? अच्छा खाना होना चाहिए, लोग है, उस पैसा होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, तब वो खुश हो जाएंगे। पर वो अज्ञानता है। जिनके पास ये सब कुछ है, मेरे ख्याल से वो सबसे अधिक दुखी हैं। जिनके पास अधिक ज्ञान है, धन संपत्ति है, सबसे ज़्यादा दुखी वही रहते हैं। You can comment if you think otherwise. But the foolish leaders cannot see that even the people who are most sumptuously materially satisfied are still hungry. अभी मेरे ख्याल से अमेरिका के इलेक्शंस खत्म हुए हैं। अगर वहाँ के प्रेसिडेंट जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, अगर ही वॉज सेटिस्फाइड, तो जो कौन है, बाइडेन जो बाइडेन और बिडेन, जो अब अगला शायद प्रेसिडेंट बना है, तो खुशी ये क्या नाम है इसका, डोनाल्ड ट्रंप, उस बिडेन के गले में माला डाल के वहां से नहीं निकलता, क्योंकि सेटिस्फाइड। हाउ डज इट मैटर? लाइक युधिष्ठिर महाराज,
जैसे उन्हें पता चला भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, युधिष्ठिर महाराज इमीडिएटली चले गए परीक्षित महाराज के गले में गार्लेंड डाल के। किसकी गार्लेंड डाल के? राज्य की भार की गार्लेंड डाल के, भाई तुम झेलो मैं जा रहा हूं। यस, तो अगर धन संपत्ति व्यक्ति को इतना खुश और आनंद देती, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कोई गरीब घर से तो आया नहीं है। हाँ भैया, वो प्रेसिडेंट बने ना बने, रईस तो वैसी है। ट्रंप टावर पुणे में भी है, कैन यू बिलीव? आई गेस समवेयर इन मगरपट्टा वन ऑफ द बिल्डर्स हु बिल्ट इट वाज टेलिंग अस व्हेन वी मेट देम कि हमने ट्रंप टावर बनाई है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर पैसा खुशी देता, आनंद देता, तो दिस प्रेसिडेंट शुड in a dignified way should offer the post to another person. But अब क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तो न्यूज़ में जो भी होगा होगा। But I'm saying that's the point Prabhupada is making. And what is their hunger and poverty? This hunger is actually for spiritual food and spiritual shelter, spiritual defense and spiritual sense gratification. So भक्त से ज्यादा इंद्र तृप्ति कौन करता है? सोचो जरा। भौतिक दुनिया में लोग बेचारे बेवजह स्ट्रगल करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। मैं तो कहता हूं भक्त से अधिक कोई इंद्र तृप्ति, इंद्र भोग कोई करता ही नहीं है। कौन सुबह उठ के नाचता होगा बताओ जरा? कौन सुबह उठ के गाना गाता होगा? सुबह उठते हैं तो लोग रोते हैं, क्यों उठा दिया, हाँ है ना? और यहाँ पे लोग सुबह उठते तो गाना गाते हैं, नाचते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, और फिर इतनी अच्छा ज्ञान सुनने को मिलता है, इतना खूबसूरत डिलीशियस, जिसके इतनी अच्छी खुशबू आने वाला प्रसाद मिलता है। सब कुछ जीवन में हम पूरे दिन भर 24 घंटे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। That's what Prabhupada was saying. जिनके पास ये नहीं है, they are actually hungry, and these can be obtained in the association of the Supreme Lord. Therefore, one who cannot be attracted by all these is called as a mudha. It's called as, sorry, what I'm reading. Therefore, one who has them, and therefore one who has them cannot be attracted. जिसके पास ये आध्यात्मिक चीजें हैं वो कभी भी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। मतलब आहार निद्रा भय मैथुनम। Such hunger can be satisfied, few lines down the line. Such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in spiritual sky. और अब टेक्स्ट नंबर 7 से आगे वर्णन आता है, जहां अब सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज का संरक्षण करा। टेक्स्ट नंबर 7। मातु गर्भगतो वीरा सा तदा भृगुनंदनः ददर्शा पुरुषं कंचित् दयामानोऽस्त्र तेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरा मीन्स ग्रेट फाइटर। जब परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ में थे, सा तदा एट दैट टाइम भृगुनंदना, भृगुनंदना वो शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं, शौनक को बोल रहे हैं, सनो भृगु क्या हुआ? ददर्श पुरुषम का कंचित, ददर्श मीन देखना, दर्शन लिए किसके? पुरुषम, पुरुषम मीन्स भगवान श्री कृष्ण के। ध्यामानो अस्त्र तेजसा, ध्यामानो अस्त्र तेजसा, उस समय दर्शन लिए जब वो ब्रह्मास्त्र से जल रहे थे, ब्रह्मास्त्र के टेम्परेचर से, लाइक दैट। टेक्स्ट नंबर 8। और तब जब गर्भ में बैठे इस शिशु ने भगवान के दर्शन लिए, तो किस प्रकार के दर्शन लिए, किस प्रकार का दर्शन हुआ शिशु को, उसका वर्णन बताया गया है। बताया गया है भगवान के जब दर्शन लिए तो भगवान थम के साइज के थे, उनके सिर पर सोने का मुकुट था और उनका शरीर अपिविया दर्शनम श्यामम, श्यामम कलर का उनका शरीर था, और जिस पर चमचमाते हुए येलो कलर के गारमेंट्स पहने हुए थे। टेक्स्ट नंबर 9। उन्होंने चतुर्भुज रूप लिया हुआ था। तप्त कांचन कुंडलम, सोने के क्या कहते हैं, ज्वेलरी को क्या कहेंगे? श्रृंगार नहीं, गहने, गहने पहने हुए। कुंडलम इस ईयरिंग पहनी हुई है। शतजाक्षम गड़ापानिम, उनकी आंखें क्रोध से लाल हुई हैं। गड़ापानिम हाथ में क्लब है। उस प्रकार से उनका वर्णन आता है और बता रहे हैं कि कैसे एक शूटिंग स्टार के तरीके से उनका जो गदा है वो ब्रह्मास्त्र के चारों तरफ, ब्रह्मास्त्र नहीं, इस शिशु के चारों तरफ घूम रहा है और शिशु का संरक्षण कर रहा है ब्रह्मास्त्र से। टेक्स्ट नंबर 10 में उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज का संरक्षण करा और ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न रेडिएशन और जो अग्नि थी उसको विध्वंस कर दी। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारम एव गोपति विदमंतम सनिकर्षे पर्यक्षता का इतियसु। The Lord was thus engaged in vanquishing the radiation. टेक्स्ट नंबर 11 में बताया जाता है सूत गोस्वामी के द्वारा कि इस प्रकार ये परीक्षित का संरक्षण करते ही भगवान श्री कृष्ण आंखों से ओझल हो गए। किसकी आंखों से? शिशु परीक्षित महाराज, यस, वो उत्तरा के गर्भ से फिर ओझल हो गए। टेक्स्ट नंबर 12 और फिर अब वर्णन आता है कि कैसे परीक्षित के जन्म होने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से संरक्षण किया गया क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने पूछा था। तो अब सूत गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं उस समय का जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। टेक्स्ट नंबर 12, वेरी इंटरेस्टिंग वर्सेस नाउ। तथा सर्वगुणोदर के शानुकूलाग्रहोदय जग्नेवं शुद्धरा पांडु भूय पांडु इवूजसा। एंड बताया जाता है जब सही समय आया, द कॉन्स्टलेशंस, द स्टार्स अलाइन देमसेल्व्स एंड द हेयर अपीरेंट, विच मीन्स जो पांडु के वंश का था परीक्षित महाराज, वॉज एग्जैक्टली इन पावर लाइक पांडवाज और पांडु, तब उनका जन्म हुआ। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का कुछ अब आगे के श्लोकों में वर्णन आता है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इन पर्पट्स को पढ़ते हैं। लेट्स रीड द पर्पट ऑफ टेक्स्ट 12, जहाँ पे इस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के बारे में वर्णन किया गया है कि किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन। आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं या आपने अपना जन्म पत्री बनवाई है तो आपकी जन्म पत्री में लिखा होता है कौन सा कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र था। Astronomical calculations or stellar influences upon a living being are not suppositions. ये इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़े? मेरे ख्याल से हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझ आएगा। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी होगी। Every living being, very first point, please note, is controlled by the laws of nature at every minute. Just as a citizen is controlled by the influence of the state. तो ये नक्षत्र का मतलब क्या है? The state laws are grossly observed, but the laws of nature are subtle to our understanding. और उनको आंखों से हर समय नहीं देखा जा सकता। प्रभुपाद भगवद गीता का 3rd चैप्टर का 9वां श्लोक कहते हैं एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, या कर्म के बारे में बताया गया है। Our actions are judged by the higher authorities. Those are agents of the Lord, and thus we are awarded bodies according to our past activities. The law of nature is so subtle that every part of our body is influenced by the respective stars, and a living being obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment by the manipulation of such astronomical influences. तो इससे पता चलता है कि कैसे कभी कोई बच्चे का जन्म होता है तो कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई लंगड़ा होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स। कुछ बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल, दे आर इन अदर वर्ड्स दे आर अगली। वो सब किस कारणवश है? उनके कर्मों के फल के अनुसार उस जीव को उस प्रकार का शरीर दिया जाता है। A man's destiny is therefore ascertained by the birth time constellation of stars, and a factual horoscope is made by a learned scholar. In other words, जो एक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान में पंडित है, जिसको इस चीज़ का पता है साइंस के बारे में, तो जब बच्चे का जन्म होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार उस व्यक्ति का, उस बच्चे का भविष्य बता सकता है। आप में से किन किन लोगों ने अपना हॉरोस्कोप बनवाया है, या आपके माँ बाप ने बनवाया होगा, या आपके पास है बर्थ चार्ट?
सो अभी हाल ही में हम लोग सोच रहे थे कि पॉलिसी बनाने का कि इन ब्रह्मचारी आश्रम विल मेक इट कंपल्सरी, हम उन्हीं को एंट्री देंगे जिनके नक्षत्र में लिखा है संन्यास योग, जिनके नक्षत्र में लिखा है विवाह योग, तो भैया तुम शादी करो, संतुष्टि से रहो। तो हमारी डिबेट चल रही थी, चर्चा चल रही थी काफ़ी लंबे समय तक कि पहले पता होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में कुछ बिकॉज नॉट ओनली यू गेट टू सी द डेस्टिनी, at least I have met people who have told me about my previous lives also. So you have people who can tell you what you were in your previous life. And ये ऐसा कोई नहीं सड़क छाप हो, कोई सड़क पे चलता हो मिल गया हो और मुझे मूर्ख बना दे तो मैं बड़े खुशी खुशी सुन लिया हो, ऐसा नहीं है. And I'm speaking of the learned people who we have met. And they not only tell you, see, telling past is comparatively easier than telling the future. पहली चीज इन एस्ट्रोलॉजी. तो आपको पास्ट का तो आपका वर्णन बहुत सारे लोग कर लेंगे, पर पास्ट में आप कौन थे, आपके कर्म क्या थे वो पता चल जाता है, बट आप कौन थे, किस कारणवश आपने शरीर त्यागा गया, वो उसके लिए थोड़ा और ज्ञान और हायर कनेक्शन की आवश्यकता होती है. नंदलेस तो हमारा चर्चा चल रहा था कि भाई इस प्रकार लोगों का जन्म राशि देखकर ही हमें करना चाहिए. तो बताया गया, आई हैड नो आइडिया, तब पता चला कि काफी सालों से अब इज ऑलमोस्ट फ्रॉम मोर देन अ डिकेड नाउ, माँ बाप, भारत की बात है, माँ बाप क्या करते हैं, दे व्हाट दे कॉल एज सिजेरियन ऑपरेशन होता है ना बच्चों को ऑपरेशन के जरिए. तो माँ बाप अपने बच्चों को सही समय एक पुण्य तिथि जैसे एकादशी या कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और सही काल का समय चुनकर डॉक्टर को बोलते हैं कि ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा करो. एंड व्हेन वी वर हैविंग डिस्कशंस विद सम डिवोटीज वर सेइंग, आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, जहां ताकि जिन लोगों को इन सब में विश्वास है, तो देख रहे हो ना, फिर आर्टिफिशियल वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं. वो ये सोचते हैं कि अगर हम जैसे तैसे बच्चे को एक सही समय में उसका जन्म करा दें तो उसका भविष्य बदल जाएगा. भविष्य कहाँ से बदलेगा, उसका भविष्य बिगड़ गया. क्यों बिगड़ गया? अब आपको भविष्य का पता ही नहीं उसका क्या होगा. अगर सही समय पे निकलता तो आपको पता तो चल जाता है. ये धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जैसा निकल गया, पांडु का पुत्र युधिष्ठिर. अगर विदुर जैसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आके बताता भैया राक्षस को जन्म दिया, अभी त्याग दो, समय पे त्याग तो पाते. तो आजकल लोग इस प्रकार से सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं ना, आई बिलीव, उसके जरिए ताकि उनका जो बच्चा है वो एक सही समय पर सही काल में जन्मे. तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप एस्ट्रोलॉजी तो फेल हो गई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है आपके जन्म के समय पर और उस हिसाब से वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन निकालती है. तो फिर हमारा चर्चा आया कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, अब हाथ जो देखना जानते हैं ना क्योंकि आपने जन्म का समय तो बदल दिया, पर उसकी हाथ की जो रेखा है उसको तो नहीं बदल सकते. सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूमरोलॉजी, जो नंबर्स का गेम होता है उसके जरिए भी पता चलता है. तो लाइक दैट डिफरेंट तरीके से हमने सोचा, बट पॉइंट इज ये सारी चीजें साइंस हैं एंड उससे पता चलता है. जैसे कि श्रील प्रभुपाद का जब जन्म का चार्ट बनाया गया था, तो जो पंडित आए थे उन्होंने उस समय ही 1896 में जब श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था, उस समय ही बोल दिया था कि आपका पुत्र भविष्य में जाकर 100 से अधिक मंदिर खोलेगा भगवान श्री कृष्ण के, और ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत महान भक्त बनेगा. आप लोगों ने जिन्होंने लीलामृत पढ़ी है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस और नो? मैं कहाँ रहते हो? हाँ ना सिर हिला रहे हो. Right. Most auspicious constellation of stars takes place during the appearance of the Lord, and it is specifically called as Jayanti. महाराज परीक्षित केवल एक महान राजा नहीं, बहुत महान भक्त थे, तो इसलिए जब उनका जन्म हुआ, it was in most auspicious constellation. Thus he took birth just to known as the great hero Srimad Bhagavatam, like that is described. This suitable arrangement of astral influences is never a creation of man's will. हम अपने इच्छा से नहीं उसको बदल सकते, बट ये किसका अरेंजमेंट है? हायर अथॉरिटीज का. Of course, this arrangement is made according to the good or the bad deeds of the living beings. आगे चर्चा आती है. The samskaras of the school of Sanatan Dharma are highly suitable for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences. जिसका मतलब है
केवल हमारा जन्म सही समय पे लेना वो काफी नहीं है, उसके बाद क्या संस्कार परफॉर्म करे जाते हैं, बच्चे को क्या शिक्षा दी जाती है, क्या कल्चर दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जो उसके अच्छे स्टेलर इन्फ्लुएंसेस थे उसका फायदा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा करते हैं। आखिरी लाइन में कहते हैं, देयर विल बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू गुड एंड सेन पॉपुलेशन ओनली। There is hell and disturbance only because of the unwanted, insane population addicted to sex indulgence. And unfortunately आज किसी को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। टेक्स्ट नंबर 13 यहाँ पे बर्थ राइट्स के बारे में बात करा गया। संस्कार बर्थ होते समय स्टेलर इन्फ्लुएंसेस, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद उसके संग क्या करना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके, उन संस्कारों के बारे में प्रभुपाद बहुत खूबसूरत पपट लिखते हैं। साइंस ऑफ संस्कारा करके मैंने इसको हेडिंग दी है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे जात कर्म के बारे में वर्णन किया गया है। जात कर्म मतलब होता है नेम गिविंग सेरेमनी, जो जन्म के बाद होती है। और प्रभुपाद बताते हैं कि आज की दुनिया में, पपट से मैं पढ़ रहा हूँ पहले पैराग्राफ की 3री या 4थी लाइन, जब तक इस प्रकार के संस्कारों को ना परफॉर्म किया जाए, जैसे कि गर्भधारण संस्कार और इत्यादि संस्कार जो होते हैं। गर्भधारण संस्कार शादी से बच्चे होने से पहले किया जाता है। बिकॉज इस प्रकार के संस्कार जो वैदिक संस्कार हैं वो नहीं परफॉर्म किए जाते, इसलिए इन द एज ऑफ कली द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ शूद्र क्वालिटी और इवन लोअर बिकॉज ऑफ द प्योरिफिकेटरी प्रोसेसेस आर नॉट परफॉर्म्ड. It is not possible, however, to revive the Vedic process of purification in this age. क्यों possible नहीं है? क्योंकि पहली बात लोगों की श्रद्धा नहीं है, और दूसरा इन प्योरिफिकेटरी प्रोसेस को करने के लिए जो क्वालिफाइड ब्राह्मणास हैं आज वो भी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पंचरात्रि का मार्ग इज रिकमेंडेड, विच मीन्स द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। टेक्स्ट नंबर 14, वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। तो अब परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है, ब्राह्मणों को बुलाया जा चुका है, ब्राह्मणों ने उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना दिया है। तो अब क्या होता है आगे? टेक्स्ट नंबर 14 में वर्णन है, हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्ति अश्वान प्रतिवरान प्रादासनम च विप्रेभ्या प्रजाति ते सतीतवित। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने उन सभी उपस्थित ब्राह्मणों को चैरिटी दी, दान दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट, जहाँ प्रभुपाद व्हाट इज द साइंस ऑफ चैरिटी उसका वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई गेस वी कैन रीड इन हिंदी, दिस इज सिंपल। तात्पर्य, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। पहला पॉइंट है, नो वन एल्स। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित कर देते थे। तो अभी आप सबसे मेरा प्रश्न है, तो यहाँ पे अभी हमने 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले जो दान है वो ब्राह्मणों और सन्यासियों या रिनाउंस ऑर्डर में जो है उनको दिया जाता है, किसी और को नहीं। अ हाउस होल्डर डजंट गिव अ दान टू अनदर हाउस होल्डर, दैट्स अ पॉइंट। इन ऑल द डिफरेंट ओकेजन्स और संस्कारस, और कब कब दिया जाता है दान उसका वर्णन किया गया है, किन किन स्थितियों में किस प्रकार का दान होता है उसका वर्णन किया गया है, और दान क्यों दिया जाता है ब्राह्मणों को उसका वर्णन किया गया है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, भगवान ने इस प्रकार की क्रिया क्यों बनाई है? भाई ब्राह्मण मीन्स द एजुकेटेड, द इंटेलिजेंट क्लास, राइट? तो क्यों ना ब्राह्मणों को दान की जगह वो अपनी एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगा दें?
अब आप मुझे किसी संस्कार के लिए बुला रहे हो, मतलब मुझे नहीं, मेरा मतलब किसी ब्राह्मण को बुला रहे हो, तो वो ब्राह्मण पहले ही बोलते भाई मैं ये संस्कार करूंगा, 5,000 रुपये लगेंगे। आजकल तो करते हैं ना, तो पहले नहीं था ऐसे। क्यों नहीं था पहले? कोई आपको ब्राह्मण से कुछ मदद चाहिए, आप उनसे जाके काउंसलिंग लेते हैं, तो आजकल बोलते हैं ना काउंसलिंग फी, रजिस्ट्रेशन फी। आपको भगवद गीता का ज्ञान देते तो रजिस्ट्रेशन फीस होती ही नहीं होती आजकल युग में। तो पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्या कारण था उसका? वाई लॉर्ड क्रिएटेड अ सिस्टम लाइक दिस? एनी थॉट्स? यस अभिषेक bro. Administrator class used to take care of them. So Abhishek Bro is saying administrator class used to take care of them. Fine. वो तो हो गया ना, चैरिटी दी जा रही है, पर सिस्टम ही ऐसा क्यों बनाया कि ब्राह्मणों को दान मिले, ब्राह्मण खुद काम करके कमाए? Because their intelligence should be pure. It should not be corrupted because of money. Wonderful, wonderful. Thank you. Anyone else online? कोई कुछ कहना चाहता है? They have a right to unmute themselves. They have Hare Krishna. Yes, if somebody wants to say, those who are online, those who are offline here, they have given valid points. आप लोगों ने शायद वो सुन नहीं पाए होंगे, तो आप ऐसे कोई ऑनलाइन जवाब देना चाहता है? I cannot see your comments, so if you speak, I can hear. Yes, yes. नो, दैट इज ऑल करेक्ट। भगवान ने, पर ये सिस्टम, अगर आप फीस चार्ज करते तभी कोई सेवा में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना आती। भगवान ने सिस्टम ही ये क्यों बनाया कि ब्राह्मणों को दान लेकर ही, दान एक्सेप्ट करके ही अपना जीवन व्यतीत करना है। ब्राह्मण को अपनी किसी भी कर्म के लिए कोई फीस या वो टैग नहीं लगाना, क्योंकि वो करेगा तो वो शूद्र हो जाएगा। राइट? यस नो? शूद्र क्या है? लेबर क्लास। जो भी काम करता है उससे पहले बोलता है मैं इतना पैसा लेके काम करूंगा। सो ब्राह्मण का पतन एकदम से शूद्र क्लास में हो जाएगा। तो क्यों इस प्रकार का सिस्टम ही क्यों बनाया कि ब्राह्मण कुल को सिर्फ दान से ही अपना जीवन व्यतीत करना है? दान क्या होता है? दान आप मांग नहीं सकते, दान दिया जाता है। आप दान के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति पूछे कि मैं आपको क्या दूं, अब ये भी उसके ऊपर निर्भर है, वो पूछे, हो सकता है ना भी पूछे तो आपको दोनों कंडीशंस में सेवा करनी है। तो ये सिस्टम ही क्यों बनाया ऐसा? Can you repeat this? Wonderful, valid point, thank you. Anything else? Yes, thank you, correct, go ahead. Thank you, thank you. So what Mother Medhavni said and what you said both are correct, but this is a point that I was trying to look to. इसी कारणवश ब्राह्मण, भगवान ने ये सिस्टम बनाया था कि ब्राह्मण कभी पैसा ना मांगे, उनको दान देकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी पैसे का लेन देन आ जाता है वहाँ पे मन दूषित हो जाता है, इंटेलिजेंस करप्ट हो जाती है। जो व्यक्ति धनवान है भाई हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, पैसा अधिक मिलेगा। जो गरीब है हमें क्या लेना देना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शन। पंडित कहा जाता है ब्राह्मण को, जो सबको एक नजर से देखे, वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी कारण से कुछ भेदभाव न करे। और दूसरा कारण, जब व्यक्ति इन पैसे के लेन देन में नहीं होगा उसका मन अपने आप ही शांत होगा। जब मन शांत होगा तो भगवान की क्रियाओं में, भगवान की सेवा में मन लगा सकता है। और ब्राह्मण का सेवा आसान नहीं था, शास्त्रों का अध्ययन करना था, उसको याद करने थे श्लोक। अपने से एक श्लोक याद नहीं होता भगवद गीता का, हाँ या ना? धर्म क्षेत्रे डैश 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 डैश, भूल गए आगे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इन जनरल आई एम सेइंग, मैं किसी ऑडियंस को रेफर नहीं कर रहा, बट इन जनरल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्या, उनकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प होनी चाहिए थी, और वो तब होगी जब उनकी इंटेलिजेंस सिंगल पॉइंटेड। इस वजह से भगवान ने ये सिस्टम बनाया। आई जस्ट टेक one or two verses, yeah, one verse only. We'll come to a conclusion now. Text number 15. तो क्या हुआ जब उस प्रकार, नो मैंने फिनिश नहीं करा, पर्पट रह गया अभी। The word, I'm going back to the purport now. The word Tirthavat is significant because the king knew well where and
when charity has to be given. जैसे 17वां अध्याय भगवद गीता में चैरिटी के बारे में बताया गया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में चैरिटी होती है। सत्वगुण में चैरिटी का मतलब क्या है? पता होता है व्यक्ति को किस समय और किसको वो दान देना चाहिए। लेट्स रीड अहेड, वेरी इंटरेस्टिंग पर्पट। चैरिटी इज नेवर अनप्रोडक्टिव or blind. In the Shastras, charity was offered to persons who deserve to accept charity by dint of spiritual enlightenment. Charity किसको दी जाती है प्रकार से? वैष्णवस और ब्राह्मणस. The so-called Daridra Narayan, a misconception of the Supreme Lord by unauthorized persons, is never to be found in the Shastras as the object of charity. Daridra Narayan कौन है? Who is Daridra Narayan? Those who are bound by mind. Who is Daridra Narayan? यहाँ बताया ना प्रभुपाद ने दरिद्र नारायण। कौन है दरिद्र नारायण? गांधी जी ने कहा था। कौन है दरिद्र नारायण? यस, गरीबों को, भिखारियों को दरिद्र नारायण कहा जाता है। The so-called Daridra Narayan, a misconception of the Supreme Lord by unauthorized persons, is never to be found in the scriptures. Nor can a wretched poor man receive much munificent charity in the way of horses, elephants, land, and villages. The conclusion is that intelligent men, or the Brahmanas, specifically engaged in the service of the Lord, were properly maintained without anxiety for the needs of the body, and the king and the other householders gladly looked after all their comforts. ये एक ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जहाँ ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जाती है कि एक रिनाउंस ऑर्डर है और एक गृहस्थ आश्रम, इस्कॉन इसी का बना हुआ है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गृहस्थ आश्रम टू टेक केयर ऑफ द रिनाउंस ऑर्डर, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिनाउंस ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द गृहस्थ आश्रम। अगर ये दोनों में क्या कहते हैं, समन्वय, क्या कहते हैं, समन्वय हार्मोनी नहीं रहेगा, देन इट लीड्स टू chaos। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा ना हो गृहस्थ ये सोचे कि मुझे रिनाउंस ऑर्डर से चैरिटी मिलनी चाहिए। चैरिटी ऑफ नॉलेज इज ओके, बट नॉट चैरिटी ऑफ एनीथिंग एल्स। चैरिटी ऑफ द वेल्थ इज टू बी ऑफर्ड बाय द गृहस्थ आश्रम टू द रिनाउंस ऑर्डर। कई बार लोगों के अंदर गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, हमें गिफ्ट्स मिलने चाहिए। तो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, हु इज सपोज्ड टू गिव गिफ्ट और व्हाट टू हुम? दैट्स द पॉइंट हियर। जैसे कि प्रसादम लेकर इफ यू आर कमिंग टू टेम्पल, देयर इज अ प्रोग्राम, देन प्रसादम इज सर्व्ड लाइक दैट। बट ऑन ऑर्डिनरी डे, a grahastha is not expected to come and eat in the ashram. A grahastha is supposed to invite renounce order in their house, not to go and eat in the ashram. Brahmacharya ashram, got the point? That's the point here. But थोड़ा इस चीज़ों को समझने में समय लगता है। So that's a point here. Text number 15 में वर्णन किया गया है कि कैसे सभी ब्राह्मण सब प्रसन्न हुए जब उनको इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने उनकी सेवा करी। और अब 16वें श्लोक से कल वर्णन करेंगे, जहाँ वर्णन आता है कि अब ब्राह्मणास प्रिडिक्ट करते हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो वहाँ पे वर्णन आएगा और उसमें हम वर्णन करेंगे। ओके, आई एम कंक्लूडिंग 2 verses प्रायर टुडे, फाइन, कल वर्णन करेंगे, समय हो चुका है। तो किस प्रकार क्या भक्त के जीवन में एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं या नहीं? डज एस्ट्रोलॉजी, इन अदर वर्ड्स प्रीवियस कर्मा के कारण जो उसका चार्ट बना है, क्या उसके इन्फ्लुएंसेस भक्त के जीवन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसका वर्णन कल करेंगे। और आगे ब्राह्मणास युधिष्ठिर महाराज आगे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए ये जो परीक्षित महाराज, ये जो पुत्र है उत्तरा का, क्या ये राजऋषि रहेगा, क्या ये भगवान का महान भक्त बनेगा? उसके प्रश्न के जवाब में ब्राह्मणास परीक्षित महाराज के बारे में विस्तार से बताएंगे, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो इसी के साथ आज इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं एंड कल आगे वर्णन करेंगे रिमेनिंग श्लोकास ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म के समय किस प्रकार से उनके चार्ट में बताया गया कि वो एक बहुत भव्यशाली, भाग्यशाली और भगवान के महान भक्त रहेंगे।
और उनका नाम एक बताया जाता है विष्णुराज, जो ब्राह्मणाज ने ही रखा था। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।